जैसे हमने पिछले भाग में देखा कैसे कोई भी काश्तकार मूर्ति को नहीं बना पा रहा था, फिर विष्णु विश्वकर्मा के रूप में आते हैं। अब उसके आगे उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार की उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। काश्तकार ने कहा, मुझे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि यह 21 दिन में ना मुझसे कोई मिले और ना ही कोई मेरे काम में विलंब डाले। राजा ने खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाज़ आती थी, पर धीरे धीरे वह आवाज़ बंद होने लग गई। अवंती की रानी गुंडीचा को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने यहाँ मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे के दरवाजे को खोलने की जिद की और राजा ने उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी काश्तकार मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियाँ हैं, जो कि जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की थी। इंद्रदुम्न ने अपना वादा तोड़ने के अपने कर्तव्य के लिए पश्चाताप किया और अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा कि सूचक में आवाज़ की घोषणा की, राजन अपने आप वादा तोड़ा है और इस समय पहले ही दरवाज़ा खोल दिया है। अफसोस ना करे, अब स्वयं को मैं इसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट करूँगा। मुझे यथाविधि स्थापना करो और पूजा की तैयारी शुरू करो। स्वयं भगवान विष्णु ने आश्वासन पर इंद्रदुम्न ने नील चंद पर पर्वत पर एवं भव्य मंदिर का निर्माण शुरू किया। मंदिर ने अभिषेक और जगन्नाथ की स्थापना के लिए फिर अपनी रानी गुंडीचा के साथ ब्रह्मलोक यानी भगवान ब्रह्म के निवास स्थान पर गए। भगवान ब्रह्म को आमंत्रित करने जब वह दोनों भगवान के पास पहुंचे, भगवान ध्यान में थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मलोक में एक दिन मृत्यु लोक यानी आकाश की दुनिया में एक युग यानी 1 मिलियन वर्ष के बराबर होता है। उन्होंने इंतजार किया जब तक ब्रह्म ने अपना ध्यान समाप्त न किया। फिर उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मंदिर को पवित्र करने, जगन्नाथ जी को स्थापना करने के अनुरोध किया। भगवान ब्रह्म का निमंत्रण स्वीकार किया। उनके आगे नीलांचल गए। जब तक वह वहां पहुंचे, 1 युग बीत चुका था। इस लंबी अवधि के दौरान इंद्रदुम्न द्वारा निर्मित मंदिर रेत में ढका हुआ था और इतना पौराणिक राजा गाला माधव उसके राजा पर शासन कर रहे थे। एक दिन जब गाला माधव अपने घोड़े पर यात्रा करने के लिए निकले, तो वह मंदिर के दरवाजे से टकराए। शिखर से टकरा गए। उस जगह पर उन्होंने खुदाई और मंदिर की पुनर्धारा किया। दूसरी ओर इंद्रदुम्न भगवान ब्रह्मा के साथ लौटे थे। उन्होंने गाला माधव को अपने राज्य पर शासन करते हुए देखा और मंदिर का मालिक रूप दावा करने लगे। बीच विवाद हो गया। भगवान ब्रह्मा से माधव स्तता और संकल्प करने का अनुरोध किया गया था। भगवान ब्रह्मा के पहुंचते ही ब्रह्मा स्पष्ट किया गया कि इंद्रदुम्न का वास्तव मंदिर ही निर्माण किया गया था, लेकिन गाला माधव ने इसे बचाया था। भगवान ब्रह्मा ने फिर अभिषेक की अनुष्ठा और आगे बढ़ाया। इंद्रदुम्न ने भक्ति और अनुमति की पूजा के लिए मानव मंदिर के लिए निर्माण से भगवान विष्णु पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा इंद्रदुम्न से कहा कि आप कोई भी वरदान मुझसे मांग सकते हैं। इस पर राजा ने कहा, भगवान निर्गुण हो जाऊं ताकि कोई भी शारीरिक या दावा न कर पाए कि आपका मंदिर उनके पूर्वज ने बनाया है, और यदि भविष्य में आपका मंदिर नष्ट हो जाता है या फिर आपकी मूर्ति नष्ट हो जाती है, तो भी आप यह स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। वहाँ पर गुंडीचा सुन रही थी और उन्हें यह चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कोई भी महिला यह नहीं चाहेगी कि वह निर्विकार की तरह रहे। स्वाभाविक रूप से आहत और दुखी थी, जिसे विष्णु समझ पा रहे थे। भगवान ने यह कहते हुए सान्निध्य दिया कि वह उनके घर पे पैदा हुए हैं, वे उनके माँ समान हैं और वह अपनी माँ की बात कभी भी नहीं टालेंगे। हर साल रथ यात्रा के दौरान जब उनके पास 9 दिन तक आएंगे और उनके पास रहेंगे और स्वादिष्ट भोजन खाएंगे। इसीलिए रथ यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा सुदर्शन चक्र के साथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ पर 9 दिन बिताते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें।
जय जगन्नाथ।